अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन का टॉपिक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है क्या? ये मेंडल की जो है वो सेकेंड लॉ है। ठीक है, मेंडल सेकेंड लॉ के हिसाब से भी पूछा जा सकता है या सेकेंड प्रिंसिपल, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नाम से भी पूछा जा सकता है। तो लॉ ऑफ मेंडल प्रिंसिपल जो है वो है क्या? When a pair of contrasting characters are followed in one cross, their genes sort independently of other pair. ठीक है, जब हम पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का क्रॉस करवाते हैं, यानी कि एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर नहीं, यानी एक से ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का क्रॉस बनवाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, वो कह रहे हैं कि देयर जीन्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली अदर पेयर। दूसरे पेयर से इंडिपेंडेंटली जो है उनकी जीन्स असॉर्ट करती हैं, यानी कि जरूरी नहीं है कि एक पेयर ट्रांसफर हो रहा है गैमेट में तो दूसरा पेयर भी वही वाला हो। मे बी एक पेरेंट से एक पेयर आ रहा हो और एक से एक पेयर आ रहा हो। ये वाली बात बताना चाह रहे हैं कि बाउंड नहीं होती हैं वो दोनों कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स एक दूसरे के साथ। देयरफॉर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ जीन कैन अकर इन गैमेट्स। तो इसलिए तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं गैमीट्स के अंदर दोनों पेरेंट्स को लेके। ठीक है, तो ये चीज जो है आपको चेकर बोर्ड और उसमें डायहाइब्रिड क्रॉस में अच्छे से समझ आ जाएगी। मेंडल्स का प्रोसीजर क्या था कि उन्होंने पहले तो बहुत सारे मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस पे काम किया, यानी कि वो ऐसे क्रॉस करवाए जिनके अंदर एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर था, और फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने दो ट्रेट्स लिए जो कि डिफरेंट थे। ठीक है, इधर भी दो ट्रेट्स थे, उधर भी दो ट्रेट्स थे और वो आपस में डिफरेंट थे, तो उसको हम कहते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस। जब दो ट्रेट्स डिफरेंट और उनका क्रॉस करवाया जाए तो हुआ क्या, उन्होंने क्या लिए, टॉल प्लांट्स लिए जिनके रेड कलर फ्लावर्स थे, डॉर्फ प्लांट्स लिए जिनके व्हाइट कलर फ्लावर्स थे। तो टॉल और डॉर्फ ये एक कॉन्ट्रास्टिंग पेयर हो गया, और रेड और व्हाइट ये एक कॉन्ट्रास्टिंग पेयर हो गया। तो दो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स ले लिए, दो पेयर्स ऑफ ट्रेट ले लिए, दो ट्रेट्स ले लिए, तो उसमें जो है क्या चीज होगा, 4 यूनिट ऑफ कैरेक्टर आ गए। इसको हमने कह दिया डायहाइब्रिड क्रॉस। F1 जनरेशन से क्या हुआ, तमाम प्लांट्स जो है टॉल रेड बने। जब हमने F1 जनरेशन का क्रॉस करवाया तो तमाम जो प्लांट्स थे वो टॉल और रेड थे। तो उसकी क्या वजह थी कि क्योंकि दोनों ट्रेट्स जो थी वो डोमिनेंट थी। अब डोमिनेंट क्या चीज होती है, फॉर एग्जांपल कि अगर दो में से एक, ये हेट्रोजाइगस भी है, ये रिसेसिव वाली है भी, तो डोमिनेंट अगर एक भी मौजूद हो तो ट्रेट जो है वो जाहिर हो जाता है, जबकि रिसेसिव के लिए दोनों का होना लाजमी है, तभी ट्रेट जो है वो जाहिर होता है, मैनिफेस्ट होती है। या कोई डिजीज की अगर हम बात भी करें, और फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल ट्रेट की भी बात करें, तो दोनों का होना जरूरी है रिसेसिव में। ठीक है, तो यही चीज बता रहे हैं कि F1 जनरेशन का जब हमने क्रॉस करवाया तो क्या हुआ कि डोमिनेंट जीन आ गई, तो ये सारे जो है टॉल और रेड हो गए। एंड शोन सही है, तो F1 जनरेशन जो है, जब हमने F1 जनरेशन मतलब आ गई तो सारी जो थी उसमें डोमिनेंट वाली ट्रेट्स आई थी। फिर जब हमने F1 जनरेशन को जमा किया और उसके यानी कि जो सीड्स को सो किया, यानी बोया उनके बीज को, तो हुआ क्या, सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स हो गई। सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स यानी कि तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन गए और बनी 4 तरह की ऑफ स्प्रिंग। और उनका रेशो क्या था कि कुछ ऑफ स्प्रिंग्स टॉल और रेड थी, ठीक है, जो कि डोमिनेंट कैरेक्टर था, और कुछ ऑफ स्प्रिंग क्या थी, टॉल और वाइट थी। अब ये जो है ना एक नया था, डॉर्फ और रेड ये पहले वाला था, ये दोनों तो पेरेंट्स में थे, यानी F1 जनरेशन में भी थे। डॉर्फ और वाइट जो है ये नया कॉम्बिनेशन बना था, जिसमें वो कह रहे हैं कि सम ऑफ देम वर होमोजाइगस एंड सम वर हेटेरोजाइगस। ठीक है, इनमें से कुछ होमोजाइगस थे, यानी कि फॉर एग्जांपल टॉल है तो दोनों टॉल की जीन्स थी, और कुछ हेटेरोजाइगस थे, यानी टॉल है लेकिन एक जीन टॉल की थी और एक डॉर्फ की थी। ठीक है, तो ये चीज समझा रहे हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं कि 2 शोड पेरेंटल कॉम्बिनेशन, 2 जो इसमें से थी उन्होंने पेरेंटल कॉम्बिनेशन शो किया था, यानी कि टॉल और रेड वाला, डॉर्फ और वाइट वाला। ठीक है, इन दोनों में जो है हमारे पास क्या आ गए थे, डॉर्फ वाइट और टॉल रेड, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन शो कर रहे थे। वाइल 2 वर न्यू, और 2 कॉम्बिनेशन जो बन के आए थे वो नए थे, यानी डॉर्फ और रेड और टॉल और वाइट ये एक दूसरे में एक्सचेंज हो गए थे। दिस मीन्स ट्रेट ऑफ रेडनेस वॉज नॉट टाइट विद टॉलनेस, यानी कि जो रेडनेस वाली ट्रेट थी वो टॉलनेस वाली ट्रेट
से कंबाइन नहीं हुई थी। हमने ये याद रखना है। यही वाली चीज हमें प्रिंसिपल में भी बताई हुई है कि जो सेग्रीगेशन होती है या जो भी मतलब कैरेक्टर्स होते हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली अजॉर्ट करते हैं। जरूरी नहीं है कि जहां टॉल जाए वहां रेड भी जाए। एक जगह टॉल आ गया और व्हाइट आ गया, तो ये टॉल व्हाइट नया कॉम्बिनेशन ये चीज बता रहा है कि ये जो वाली जीन है ये इससे बाइंड नहीं हुई हुई है। तो उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि दिस मीन स्टेट ऑफ रेडनेस, ये वाली चीज मैंने आपको बता दी कि दिस एक्सचेंज ऑफ ट्रेट। अब जो एक्सचेंज ऑफ ट्रेट हुआ यानी कि इधर से टॉल आया है और इधर से व्हाइट आया है, तो इस चीज को हम कह रहे हैं कि कहाँ हुआ था, क्रॉसिंग ओवर में। यानी जब मियोसिस का प्रोसेस होता है गैमीट्स बनते टाइम, तो क्या होता है कि जब प्रोफेज 1 का डिप्लोटीन फेज आता है, ठीक है, जब प्रोफेज 1 का फेज आता है तो उसमें जो है क्रॉसिंग ओवर होती है। अब क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि जो ट्रेट्स होते हैं वो आपस में एक्सचेंज होते हैं। पढ़ा था ना हमने, फॉर एग्जाम्पल ये 2 क्रोमोसोम से इसका कुछ पार्ट इधर चले आता है, कुछ पार्ट उधर चले आता है, इस तरह से वेरिएशन आती है, ठीक है, नई नई वेराइटीज प्रोड्यूस होती हैं। उसके बाद चेकर बोर्ड अगर हम इसका बनाते हैं तो ये पेरेंट गैमेट्स आ गए। अब पेरेंट गैमेट्स में क्या होगा, ये टॉल और रेड की जीन होगा, यानी ये दोनों टॉल हैं होमोजाइगस और ये दोनों रेड हैं होमोजाइगस। अब ये दोनों स्मॉल हैं यानी कि ये ऐसे भी रिसेसिव हैं, दोनों होंगी तभी ट्रेट जाहिर होगा। ये डॉर्फ है और ये दोनों स्मॉल आर हैं यानी कि ये व्हाइट है, ठीक है, तो ये डॉर्फ व्हाइट हो गया। अब जब हमने इसका ट्रेट बनवाया तो इधर से एक जीन आई, इधर से एक आई, इधर से एक, इधर से एक आई। जब ये दोनों कंबाइन करेंगी तो तमाम जो है वो टॉल और रेड बनेंगे, क्योंकि ये जो इसकी 2 हैं तो इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर जाहिर होगा ना, और रिसेसिव के लिए तो जरूरी है कि दोनों जो है हमारी क्या हो, दोनों जीन जो है वो सेम हो, होमोजाइगस हो, तभी ट्रेट जो है वो जाहिर होगा। तो इसलिए ये टॉल होगी और ये रेड होगी। तो तमाम जो मतलब ऑफस्प्रिंग्स थी F1 जनरेशन की वो जो है टॉल और रेड थी, बिकॉज ये दोनों कैरेक्टर्स जो थे वो डोमिनेंट थे। लेकिन जब हम उनका डाइहाइब्रिड क्रॉस बनवाते हैं उनकी F1 जनरेशन को लेके, तो हमारे पास क्या होता है, हमने देखना है कि हमने यहाँ पे डिफरेंट करके लिख लिया कि ये TR 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 एंड TR, ठीक है। ये जो है मैंने यहाँ से देख के लिखा है, ये वाले जो हमने कॉम्बिनेशन बनाए थे यानी F1 जनरेशन के जो हमने लिए थे उसको हमने ये अलग अलग करके लिख दिया है, ठीक है, यहाँ पे सिंपल। उसके बाद हमने क्या किया, जब हम इसका क्रॉस बनवाएंगे तो यहाँ से T और ये वाला T आ गया और ये वाला R और ये वाला R आ गया, समझ में आया। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ये वाला कैपिटल T और ये वाला कैपिटल T आ जाएगा, ठीक है, और ये वाला स्मॉल r और ये वाला कैपिटल R, दोनों चीजें आ जाएंगी। इसी तरह यहाँ पे जो क्या आएगा, एक कैपिटल T आएगा और कैपिटल R और एक स्मॉल t और स्मॉल r, स्मॉल t स्मॉल r। इसी तरह यहाँ पे क्या होगा, एक कैपिटल T कैपिटल R स्मॉल t स्मॉल r, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल T कैपिटल R, ये कैपिटल T हो गया, ठीक है, ये स्मॉल r हो गया इधर का, और ये वाला कैपिटल T और कैपिटल R, एक इधर से आएगा एक इधर से आएगा। इसी तरह में भी हम पूरा बनाएंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने ये क्रॉस कंप्लीट कर लिया है और इसमें मुझे क्या रिजल्ट्स मिले हैं कि जो हमें पता है कि डोमिनेंट जीन के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों होमोजाइगस, अगर वो हेट्रोजाइगस भी होते हैं तब भी हमारा जो है वो ट्रेट जो है वो मैनिफेस्ट हो जाएगा या जाहिर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है। अब ये जो है देखें टॉल और रेड बना है क्योंकि इसमें दोनों जीन्स, और ये है भी होमोजाइगस, और ये वाली जो है ना ये टॉल और रेड तो है लेकिन इसकी रेड वाली जो जीन है ना, मतलब जो रेड वाला ट्रेट है वो हेट्रोजाइगस है क्योंकि उसमें एक जो है रेड वाला है और एक व्हाइट वाला ट्रेट है, लेकिन ये डोमिनेंट है तो इसलिए जाहिर हो रहा है। इसी तरह जो हमारे पास नए कॉम्बिनेशन बने ना वो क्या है, टॉल और व्हाइट। ये रहा हमारे पास टॉल व्हाइट, फिर टॉल व्हाइट एंड टॉल व्हाइट टॉल व्हाइट, ठीक है। तो 3 जो है वो हमारे पास बने हैं टॉल व्हाइट, और एक जो बना है वो हमारे पास क्या बना है, सॉरी 3 टॉल व्हाइट बने हैं और डॉर्फ रेड भी बने हैं, नए कॉम्बिनेशन। डॉर्फ रेड एक नया बना है, ये 2, और बाकी डॉर्फ रेड हैं ये, तो ये 3 जो है हमारे पास ये नए कॉम्बिनेशन बने। और ये डॉर्फ व्हाइट वाला जो था ना, ये वाला, ये और टॉल रेड वाला, ये दोनों जो थे वो पेरेंट्स से आए, तो बाकी ये जो है नए कॉम्बिनेशन। और ये चीज बता रहे हैं कि टॉल वाली जीन रेड के साथ बाइंड नहीं है और डॉर्फ वाली जीन व्हाइट के साथ बाइंड नहीं है, दोनों आपस में इंडिपेंडेंटली अजॉर्ट कर सकती हैं, किसी के साथ भी जा सकती हैं। तो इससे जो है जो हमें रेशो मिला है, 10 रेशो वी ऑब्टेन इज, हम लिख के दिखाएंगे कि 10 we obtained
रेशो। अब रेशो क्या आया है 9, तो हमारे पास क्या थे टॉल रेड आए थे इधर, और जो टॉल वाइट थे वो कितने आए थे 3। अब डॉर्फ रेड कितने आए थे, डॉर्फ रेड 3 आए थे, और डॉर्फ वाइट कितने आए थे 1 आए थे। तो जो हमारा रेशो आया है ना वो है 9:3:1। तो ये हमारा क्या हो गया रिजल्ट। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।